अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिज़ी होंगे। मैं हूं अरहम और आज आपको मैं जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं वो बजीज़ पैरेट्स यानी कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स के बाइंग टिप्स के बारे में है। व्यूअर्स, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके तक पहुंचा सकूं और इसके साथ साथ आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी सुनना है क्योंकि मैं ये 11 टिप्स जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक सुनना है और देखना है। थैंक यू। ओके, तो व्यूअर्स, हमारा टॉपिक क्या था कि बजीज़ पैरेट्स के बाइंग टिप्स के ख़रीदते वक्त हमने बजीज़ पैरेट्स या ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स को किन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने भी क्वेश्चन किया और वैसे भी हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि जो शॉपकीपर होते हैं वो नॉर्मली वही चीज़ सेल करते हैं जिसमें कोई ना कोई इशू या प्रॉब्लम होती है। तो हमने करना क्या है कि जब भी बाय करने जाना है बजीज़ पैरेट्स को तो इन चीज़ों को लाजमी माइंड में रखना है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब शॉपकीपर के ख़राब पेयर देने से मुराद हरगिज़ ये नहीं कि वो हर टाइम ही ख़राब देते हैं। ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि पेयर जो होता है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से वो सेल कर देते हैं। एक कॉमन सेंस यही कहती है कि भाई अगर किसी शख्स का पेयर ब्रीडर हो, एग्स दे रहा हो तो वो क्यों सेल करेगा। सेल तो वो ही करेगा जिस पेयर में कोई ना कोई इशू होता है। चलें खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरी नज़र में आती है वो जब भी आप बजीज़ पैरेट्स या कोई भी बर्ड बाई करने जाएं तो आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है और इस चीज़ को जज करना है कि जो आपके पेयर सामने मौजूद हैं, पैरेट्स मौजूद हैं, वो सुस्त तो नहीं। अगर तो पैरेट्स ऑलरेडी सुस्त हैं तो आपने ऐसा कोई पेयर नहीं लेना जो कि पहले से ही सुस्त है। पेड़ जो है वो चुस्त होना चाहिए। पैरेट्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं, उड़ते हैं, एक जगह पर बैठते हैं, दूसरी जगह पर उड़कर चले जाते हैं। अगर एक जगह पर बैठा हुआ है पेरेट्स मीन में इसमें कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो पेड़, तो ऐसे पेड़ को आपने बाय नहीं करना। अगर काफ़ी ज़्यादा उनके सुस्त पेड़ हैं तो कोशिश करें कि वहाँ से बाय ही ना करें। अगर वहीं से बाय करना है तो फिर आप उनमें से कोई चुस्त पेड़ जो अच्छा होशियार पेड़ लग रहा है उसको आपने बाय करना है। सेकंड थिंग जो मेरे माइंड में है वो उनकी फ़ूड के बारे में है कि आप देखें कि जहाँ से आप पेड़ बाय कर रहे हैं वो फूड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने केज के अंदर क्या क्या चीज़ें अपने पेरेट्स को प्रोवाइड की हुई हैं, मुहैया की हुई हैं। क्या सिर्फ बाजरा ही है या कोई कंगरी या कोई नमक की डेली या कोई और ऐसी फूड प्रोवाइड उन्होंने की हुई है। अगर तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फूड्स प्रोवाइड किए हैं इट्स मीन कि उनकी हेल्थ अच्छी होगी और वो ब्रीड पे भी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन अगर जो नॉर्मली देखा जाता है कि शॉपकीपर अक्सर सिर्फ बाजरा ही खिलाते हैं तो वहाँ से कोशिश करें कि आप बाय ना करें, क्योंकि जो बाजरा खाने वाले पेड़ होते हैं वो लेट ब्रीड करते तो हैं लेकिन लेट करते हैं। तो दूसरा जो टिप है वो मेरी नज़र में ये वाला है। ओके व्यूअर्स, अब मैं तीसरे अपने टिप की तरफ आता हूँ, थर्ड टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाई करते वक्त आपने पैरेट्स का साइज़ लाजमी देखना है। साइज़ से मुराद ये है कि उनकी धुन जो है वो टूटी हुई ना हो। कुछ जो शॉपकीपर होते हैं वो इस तरह कह देते हैं दुकानदार कि भाई इसकी दुम टूट गई है या कोई भी चीज़, तो आपने ऐसा पेड़ बाय नहीं करना जिसके बारे में आपको डाउट लगे। पेड़ वो बाय करना है जो आपके सामने हो और बिल्कुल चुस्त हो, होशियार हो और उसका साइज़ कंप्लीट हो। अगर तो उसका साइज़ कंप्लीट नहीं होगा, साइज़ से मुराद उसकी टेल छोटी होगी, इट्स मीन के उसमें या तो कोई इशू है या वो अडल्ट अभी नहीं हुआ, तो आपने उसको बाय नहीं करना। अगर पॉसिबल हो सके तो आप उनकी दुम, उनके पर जो हैं वो पकड़ के ज़रूर चेक करें कि वो पूरे हैं। अगर तो वो पूरे हैं, वो एक उनकी शेप होती है, अगर वो आपको नज़र आ जाए इट्स मीन कि आपका जो पेड़ है वो सही है। लेकिन अगर वो पूरे नहीं है, कंप्लीट पर नहीं है, तो आपने उसको बाय नहीं करना। वो उसमें कंडम का इशू भी हो सकता है, साइज़ छोटे का भी इशू हो सकता है या कोई डिज़ीज़ का भी इशू हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसा पेड़ जो है आप वो बाय ना करें। जो फोर्थ टिप है मेरे पास वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम लोगों को अक्सर पता नहीं चलता लेकिन ख़राब पेड़ ले आते हैं जिसकी वजह से हमारे पेड़ जो हैं वो एग्स या ब्रीडिंग वगैरह नहीं करते।
आपने क्या करना है व्यूअर्स कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि उनकी फिंगर्स टेढ़ी तो नहीं। अगर तो पेयर की या मादी या जो नर है, अगर उसमें से किसी की भी जो फिंगर है फुट की वो टेढ़ी है, तो आपने उसको टेढ़ी से मुराद के कर्व में है, थोड़ी सी उल्टी है, तो आपने उस चीज़ को बाय नहीं करना। ये चीज़ क्लियरली बताती है कि जो आपका पेड़ है उसका साइज़ कंप्लीट नहीं है, जिसे हम पंजाबी में कोडू कहते हैं, कि वो साइज़ में छोटा है। बाज़ार तो वो साइज़ कंप्लीट नज़र आ रहा होगा लेकिन वो साइज़ में छोटा होगा। ऐसे जो ब्रीडर पेड़ होते हैं वो ना तो ब्रीड कर पाते हैं, अगर वो ब्रीड कर भी लें तो उनके बच्चे भी उनके जैसे होते हैं, जो कि सही नहीं होते। चूँकि उनकी फिंगर्स जो होती हैं वो सही नहीं होती, तो ग्रिप अच्छी से नहीं हो पाती और उनकी मैटिंग के दौरान भी मसाइल क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से फर्टिलिटी एग्स की नहीं होती। एग्स जो है वो सही नहीं दे पाती मादी जो है। तो आपने क्या कोशिश करनी है कि वो पेड़ बाय करें जिनकी फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट हों, सीधी हों, टेढ़ी ना हो। जो फिफ्थ टिप है वो ब्रीडिंग पेयर के बारे में है कि भाई हमने वो पेयर नहीं ख़रीदना जो कि ब्रीड करने के करीब है, इट्स मीन के अंडे देने वाली मादी है। क्योंकि अगर वो अंडे दे भी देगी तो वो आके क्या करेगी कि मटकी में तो अंडे देगी नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर टाइम नहीं गुजारा, तो वो अंडे बाहर दे देगी, तो आपके एग्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आप जो पेड़ है वो एक्सपेंसिव महंगा बाय करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने पेड़ वो बाय करना है जो कि ब्रीडिंग पेड़ ना हो, मतलब एग्स देने के वाली ना हो। हाँ, इतनी उसकी एज ज़रूर हो कि वो एग्स के करीब हो। आप जब उसके साथ नर अटैच करें तो वो ऑटोमेटिकली जो एग्स के करीब आ जाए। ब्रीडिंग पेयर से मुराद ये कि वो एग्स देने वाली है। ऐसे पेयर जो हैं वो एग्स नहीं देंगे, आकर बाहर फेंक देंगे। और ना ही ऐसा आपने पेड़ लेना है जिसने एग्स दिए हुए हों। जब भी आप लाकर अपने केज में रखेंगे तो मादी उस एग्स पर नहीं बैठेगी, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को देखते हैं। जो ही बजिस का इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो एग्स के ऊपर नहीं बैठते या एग्स को फेंक देते हैं। जो सिक्स टिप है मेरे पास वो अडल्ट पेड़ के बारे में है कि भाई आपने वो वाला पेड़ बाय नहीं करना जो अडल्ट हो लेकिन उसके पर जो हैं वो जरे हुए हों, चाहे वो सर से हों या विंग्स से, पर की साइड से हों। आपने ऐसा पेड़ बाय नहीं करना जिसके पर जरे हुए हों या जो ऐसा लग रहा हो कि उसको मोशन लगे हों। मोशन का कैसे पता चलेगा कि जहाँ से विट वगैरह करते हैं ये पैरेट्स, वहाँ से गीली जगह होगी, आपको पता लग जाएगा कि इसको लूज़ मोशन लगे हुए हैं। तो ना ही ऐसा पेड़ बाय करना है जो कि मोशन लगे हुए हों या बीमार लग रहा हो, और ना ही ऐसा पेड़ बाय करना है जिसके बाल झरे हुए हों। पूरे पर का होना भी लाजमी है और होशियार पेड़ आपने बाय करना है। मोशन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी वेंट वाली जगह जहाँ से ये विट वगैरह करते हैं पैरेट्स, वहाँ से गीली जगह होगी। अगर गीली जगह हो तो आपने नहीं लेना, बिल्कुल फ्लैट जगह हो और खुश्क जगह हो तो इट्स मीन कि आपका पेड़ जो है उसको मोशन नहीं लगे हुए। जो सेवन टिप है मेरे पास वो वेंड के बारे में है कि आपने पैरेट्स यानी कि जो मादी है उसकी वेंड चेक करनी है कि वो फूली हुई ना हो। अब फूलने की दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि मादी जो है वो एग्स पर है, दूसरी ये कि जो है मादी उसको चर्बी लगी हुई है। अब चर्बी और जो एग्स है उसमें फ़र्क क्या है। जिस मादी को चर्बी लगी होगी उसकी जो वेंड है वो फूली तो होगी लेकिन वो वाइट शेप में होगी। गोश्त भी होगा लेकिन वाइट शेप ज़्यादा, मतलब वाइट कलर ज़्यादा नमूदार होगा, जो कि चर्बी नुमा आपको नज़र आ जाएगा। जबकि जो एग्स में होगी वो रेडिश टाइप यानी कि गोश्त के लोथरे टाइप नज़र आपको आ रहा होगा, जो कि एग्स में होगी। तो आपने ऐसी दोनों मादियाँ नहीं लेनी, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो एग्स देने वाली है वो एग्स देगी भी तो जो देगी वो अनफर्टाइल होंगे, अगर फर्टाइल हुए भी तो वो फेंक देगी। मतलब ये कि वो एग्स बेकार हैं, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो चर्बी वाली है वो भी बीमार है, जो कि आपने बाय नहीं करनी। जो 8 नंबर पर टिप है मेरे पास वो ये है कि आपने उस पैरेट जो आप पेड़ बाय कर रहे हैं उसकी नोज़ दबा कर चेक करनी है कि उसको कहीं ज़ुकाम तो नहीं। अगर तो आप नोज़ दबाएंगे उसमें से पानी आएगा तो इट्स मीन के उसे ज़ुकाम है। और दूसरी चीज़ ये कि नॉर्मली जो देखा जाता है कि जो ज़ुकाम जिन्हें लगा होता है यहाँ तो वो पैरेट्स अपने सर को, नोज़ को जाली के साथ या केज के साथ मसल रहे, रगड़ रहे होते हैं। या दूसरी चीज़ ये कि अमूमन के जो नोज़ होता है उसको
ऊपर से बाल भी जड़े हुए होते हैं। एक तो आपने ऐसा पेड़ बाय नहीं करना, क्योंकि उसको ज़ुकाम है और वो बीमार भी है, जो कि आपके दूसरे पैरेट को भी बीमार कर देगा। जैसा कि मैंने आपको पहले नंबर टिप पर बताया कि आपने सुस्त पेड़ की तरफ देखना भी नहीं। देखना क्या है कि उनमें से अच्छा पेड़ कौन सा है, चालाक, होशियार, चुस्त कौन सा नज़र आ रहा है, और उसको आपने बाय करना है। अब नाइन्थ जो टिप है मेरे पास वो ये है कि डियर व्यूअर्स, जो पेड़ है वो चुस्त भी होता है, लेकिन उसमें वो पावर, वो ताकत नहीं होती जो कि एक पैरेट में होनी चाहिए। इट्स मीन के वो पैरेट अंदर से खोखला है, आप ये समझ लें। कि आपने अब इसको कैसे चेक करना है कि ये पैरेट जो है ये पावर में कैसा है। तो आपने क्या करना है कि उस पैरेट को पकड़ना है और उसके आगे अपनी थोड़ी सी फिंगर करके देखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको पकड़ते ही पता चल जाएगा कि जब वो आपसे छुड़वा रहा है उनको तो वो कितना ज़ोर लगा रहा है, और उसके साथ जब वो आपको काटेगा, बाइट करेगा, तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वो टाइटली बाइट कर रहा है, कितना ज़ोर से वो आपको काट रहा है। जितना वो ज़ोर से काटेगा इट्स मीन कि वो उतना ही अच्छा और जानदार पैरेट है। अगर उतना अच्छा बाइट नहीं काट पा रहा, नॉर्मली काट रहा है, तो वो भी एक चेक करने का तरीका है कि आपका पैरेट जो है वो ठीक नहीं है, बीमार है, या अंदरूनी उसमें कोई मसला है, या वो ज़ोरदार पैरेट नहीं है। तो ऐसे पैरेट को भी आपने बाय नहीं करना। एक लास्ट 10th जो टिप है मेरे पास, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। व्यूअर्स, आपने ब्रीडर पेड़ बाय करना है, लेकिन वो पेड़ लेना है जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 मंथ के करीब उसकी एज हो। उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि वो जब एग्स देना स्टार्ट कर देगा तो फिर वो आपको बहुत अच्छी प्रोग्रेस में एग्स देगा। तो आपने ऐसा पेड़ बाय करना है जो कि पट्ठों की सूरत में हो, लेकिन अच्छी कंडीशन में हो। ऐसा नहीं कि उनके पड़ उतरे हुए हों, अडल्ट की सीढ़ी पे चढ़ गया हो, यानी अडल्ट हो, लेकिन उसकी जो फर्स्ट ब्रीड है वो आपके पास हो। ऐसा पेड़ आप बाय करें। ऐसा पेड़ जो है वो आपको जैसे एग्स प्रोवाइड या जैसी आपको प्रोग्रेस प्रोवाइड कर सकता है, वो कभी भी जो आप अडल्ट बाय करके लाएंगे वो नहीं करेगा। तो कोशिश करनी है कि आपने पट्ठे बाय करना है, लेकिन पट्ठे वो जिनकी शनाख्त हो सके कि ये मेल है और ये फ़ीमेल है। ऐसे पट्ठे नहीं लाने के जिनकी शनाख्त भी ना हो कि मेल है कि फ़ीमेल है। तो आपने पट्ठे बाय करने हैं, उनको अपने पास 2-3 माह रखना है। जब वो आपके इन्वायरमेंट से मतलब उनको आगाही हो जाएगी तो वो फिर एग्स देना स्टार्ट कर देंगे जब उनका टाइम भी आ जाएगा। और जब वो वाला पेड़ एग्स देगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और उनकी प्रोग्रेस भी उन पेड़ के मुकाबले में ज़्यादा होगी। एक लास्ट 11th जो टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये भी आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि अडल्ट और जो अडल्ट नहीं है, यानी कि जो बालग है, जो कि ब्रीड करने के काबिल हो गया है, उसमें और जो अभी पट्ठा है, अभी बालग नहीं हुआ, उसमें फ़र्क क्या है। इसका मेन जो फ़र्क देखा जाता है वो आई रिंग है, यानी कि आँख के अंदर जो सर्कल है उसके बारे में है। आइज़ के अंदर जो सर्कल है, जिस पैरेट की आँख बिल्कुल ब्लैक होगी वो आपने समझ लेना है कि अभी एडल्ट नहीं हुआ, अभी ब्रीड के काबिल नहीं ये। दूसरी चीज़ ये कि वो पैरेट ब्रीड के काबिल होगा जिसकी रिंग जो है वाइट कलर की रिंग एक आइज़ के अंदर क्लियर नज़र आए। सेंटर में आई बॉल होगा ब्लैक, लेकिन साइड में वाइट कलर का रिंग होगा। जिस पेड़ का वाइट कलर का रिंग होगा वो अडल्ट होगा। तो ये आपने निशानी लाजमी जहन में रखनी है जब आप बाय करें कि अडल्ट कौन सा है और कौन सा नहीं। नॉर्मली जो ब्लू कलर में जिसकी नोज़ होती है उसको मेल समझा जाता है और जिसकी वाइट में होती है उसको फीमेल। इसके साथ साथ आपने माइंड में अडल्ट को भी रखना है कि अडल्ट जो है उसकी रिंग जो है वो वाइट होती है साइड पर और बाकी अंदर से ब्लैक होता है। तो आपने बाय करते वक्त किसी से ऐसे नहीं ले लेना कि कोई कह दे कि ये अडल्ट है तो आप उसको बाय कर लें। नहीं, आपने चेक करना है कि ये अडल्ट है भी या नहीं। व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोशिश करें कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो लेकर आऊँ आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन जाए और आप उसको सुनकर लिसन कर आप उससे फ़ायदा गेन करें, आप उससे कोई बेनिफिट लें और आपके बर्ड्स भी उस इन्वायरमेंट को या उस स्पीच के ज़रिए जो चीज़ों की कमी है आप उसको फॉलो कर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट अपने बर्ड्स को प्रोवाइड
गाइड कर सके, जिससे वो ब्रीड पर भी जल्दी आएँ और आपको ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस दे सके। तो इसके लिए आपने काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।